नमस्कार सभी को। संगत का प्रभाव जीवन पर आज की कहानी का शीर्षक है। किसी गांव में एक बहुत ही सज्जन पुरुष रहता था। हमेशा वो सत्संग सुनता, अच्छे अच्छे विचार रखता, लेकिन उसका जो बेटा था वो गलत लोगों में बैठता था और चोरी करता था। वो तो गलत उसकी टोड़ी थी। ऐसे ही उसको बस चोरी की ज़बरदस्त लत लग गई। वो रात को निकलता था और चोरी करता, और पिता बहुत शरीफ। तो एक दिन उसका पिताजी बोला, भाई चल मेरे साथ है, आज तो गांव में सत्संग होने लग रहा है। एक बहुत ही बड़े महात्मा आए हुए हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, तो चल आज तो चल मेरे साथ चलना पड़ेगा और अच्छी बातें भी सुन लिया कर बेटा, तो ये ऐसे बच्चा मरा हुआ है। तो बोला ना, मेरे मन समझ में नहीं आती आपकी बातें और मेरी तो यही संगत है। बोले तू मेरे कहने से आज चल। बोले चलो ठीक है पिताजी, इतनी कहो ना तो मैं एक बार ही आऊँगा, बस वहाँ पे बस बाहर ते ही निकल जाऊँगा आपके कहने से, वो भी तो कोई बात उस समय मेरे पल्ले पड़ गई तो ठीक है, नहीं तो बस इतनी ही संगत है मेरी। तो चल भाई तो एक बार तो आ जाइए। तो वो लड़का वहाँ सत्संग चल रहा था, बाहर सबकी चप्पल निकल रही थी। वो लड़का एक बार वहाँ से आया, दरवाजे के सामने आया, और जो महाराज जी उस समय वहाँ बैठे थे, जो प्रवचन चल रहे थे, उसमें एक बात बता रहे थे कि भी हमेशा जीवन में सच्चाई बोलो। और वो लड़के के कान ना पड़ गई बात। उसके बस ध्यान में आ गया कि भाई जो महाराज जी बता रहे हैं ना कि हमेशा जीवन में सच्चाई बोलो। वो सुनकर निकल गया लड़का। वो दिन में अपना सोया करता, रात में चोरी करा करता, लेकिन आज उसके दिमाग में हमेशा सच्चाई बोलो बात बैठ गई और उसने धारण कर ली कि भी मैं जीवन में ना हमेशा सच्चाई बोलूँगा। तो ऐसे ही रात को निकल गया 12 बजे सी, वो 2 बजे सी चोरी करा करता, और चोरी अकेला करा करता, वो पकड़ में नहीं आया करता। तो एक मंदिर में बैठा था, कम्बल ओढ़े, इतनी लाइट नहीं थी उस समय, अंधेरा ही था। कोने में बैठ गया, अभी जब समय होगा जब यहाँ से अपना निकल जाऊंगा चोरी के लिए। और आज उसने प्लान बना रखा था राजा के घर चोरी करने का। और उस साइड से राजा भेष बदल कर प्रजा में आ रहा था, वो भी उसी मंदिर में आ गया। और देखा उसने, राजा जी भी देख रहे थे, कम्बल ओढ़ रहे थे कि कोने में कोई बैठा है। उड़े जाकर न बैठ गया राजा भी। ऐसे ही बात करने लगे, भाई तू क्यों कर, तू कौन बैठा है? बोला मैं तो चोर हूँ। बोला चोर है, अच्छा। ऐसे बात में पूछी किसका है, के नाम है और किसका चोरी करेगा। उसने बताया भी मैं तो आज राजा के घर चोरी करूँगा, राजा के महल में। आज का यो प्लान है, एक सोने की ईंट चुरानी है मैंने। बोले अच्छा चलो भाई ठीक है। वो निकल गया राजा, और उसने अपना पहरा बढ़ा दिया। अपना सबसे जो उसका विश्वास का पात्र था सिपाही, वो अपने जो उसका कुठार था वहाँ लगा दिया पैरे पे, और सो गया राजा जी अपने महल में। चोर तो बड़ा पक्का था, वो गया, उसने 2 बजे सी 2:30 बजे सी पाड़ ला दी और एक ईंट निकाल ले गया बड़े, और पकड़ में नहीं आया। सिपाही जब तक देखा दरवाज़ा थोड़ा सा खुल रहा है, सिपाही ने देखा भी चोरी होगी महल में। तो अंदर जहाँ सारा धन राजा का था कक्ष में, देखा सिपाही ने यहाँ से तो चोरी हो रही है एक ईंट। और सिपाही सोचा चोरी तो हो रही है, एक मैं निकाल लूँ। लालच आ गया सिपाही का। एक वो सिपाही निकाल लेगा ईंट उड़े तय और अपनी ठिकाने लगा गए। फिर उसने राजा को संदेश भिजवा भी महल में तो राजा जी चोरी होगी। राजा आया, देखा कि भैया 2 ईंट निकल रही हैं सोने की। उसको समझ में आया कि भाई वही लड़का लेके गया है, उसने तो लेकिन एक ईंट की गई थी। उस सिपाहियों को कहा कि भाई आप पता लगाओ चोरी का, और जो भी पता लगाऊंगा उसने इनाम दूंगा। 4-5 दिन हो गए सिपाही मारे मारे घूम रहे, कोई चोर का पता नहीं चला। तो फिर राजा ने
सिपाही को बुलाया कि जाओ फलाने गांव में फलाने इस नाम का लड़का है, उसको लेकर आओ, पेश करो। जो मंदिर में राजा ने मिला था वही एड्रेस था, वही नाम था, वो सिपाही उसने उठा लाए। और जब सिपाही उस लड़के को लेकर आए राजा के सामने तो राजा बोला भी पहचाना, क्योंकि रात का अंधेरा था, राजा ने उसकी शक्ल नहीं देखी और उस लड़के ने राजा की नहीं शक्ल ऐसी देखी। बोला नहीं राजा जी, मन तो नहीं पहचाने, कौन हो, कहाँ मिले थे? राजा बोला कि हम मिले थे मंदिर में रात ने, और तब आपने एक बात कही थी कि आज मैं राजा का चोरी करूंगा, और मैं वही राजा था जिसका तुमने चोरी करी है। बोला हाँ जी करी है चोरी। बोला कितना माल चुराया? बोला 1 ईंट चुराई है सोने की। बोला अच्छा, मेरी तो 2 ईंट चुराई जा रही है। बोला मन ने तो 1 ईंट चुराई है, दूसरी तो आपके किसी आदमी ने चुराई होगी। राजा जी का भी दिमाग एकदम से पहले ही घूम रहा था कि, पर फिर भी इसने तसल्ली करी और उसकी वो चोर की भी वो सच्चाई राजा ने बड़ी अच्छी लगी कि भी सच्चाई बोली थी उस दिन भी, और वही काम इसने करा है जरूर। 1 ईंट की चोरी तो मेरे ही सैनिक ने करी है। उसने अपने सैनिक की कड़ी कार्रवाई करी, पूछताछ, सैनिक ने आबर ली कि हाँ जी मन ने लालच आ गया था और 1 ईंट तो मैंने चुराई है। तो राजा ने उस सैनिक को तो जेल में डाला जो इतना विश्वास पात्र था और झूठ बोल रहा था, चोरी खुद भी कर रहा था। लेकिन वो लड़का जिसने जीवन में एक ही चीज़ धारण की थी, अच्छी संगत का एक विचार सुना था कि सच बोलना है, उसी चीज़ एक ही बात ने उसका जीवन पलट दिया। राजा को बहुत अच्छा लगा उसकी सच्चाई बोलना, लेकिन राजा ये समझ गया कि ये जब इतना ईमानदार है, इतनी सच्चाई बोल रहा है, लेकिन चोरी की इसे लत लगी हुई है, तो इसको छुटाने के लिए क्यों ना इसको मैं किसी एक राज्य का राजा बना दूं, ये तो बड़ा ही अच्छा मेरे लिए हो सकता है भविष्य में। तो राजा ने उसको सजा देने की बजाय किसी एक राज्य का राजा बना दिया और बहुत सारा उसको धन जायदाद दे दी। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है, वो लड़का फिर अच्छे से और भी उसके अंदर सारे सत्संग सुनने लगा, क्योंकि उसको लगा कि एक विचार से जब मेरा जीवन ऐसे बदल सकता है, और अब उसके पास सब कुछ था, तो बड़ा ही धर्मात्मा राजा बना। फिर इस प्रकार इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भाई अच्छी संगत, अच्छे विचार, एक विचार भी हमारे जीवन को बदल सकता है। इसी प्रकार गलत संगत में यदि हम गलत विचार को धारण कर लेते हैं तो एक ही जो गलत आदत हमारी है वो जीवन को खराब भी, बर्बाद भी कर देती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि हम अच्छे विचारों को अपनाएं, अच्छी संगत को अपनाएं। सत्संग, अच्छी संगति जो जीवन में बहुत महत्व रखती है। संगति जैसे लोगों में हम बैठेंगे वैसे हमारे विचार होंगे, वैसा ही हमारा जीवन में फिर उसका परिणाम होगा। तो हमेशा सच्ची सत्संग सुने और अच्छी संगत में हम रहें। धन्यवाद।